मैं लोगों को देखता हूँ कि यार उनकी लाइफ में ना कुछ अप एंड डाउन चल रहा होता है, घर वालों से नहीं बन रही होती, स्ट्रेस आ रहा होता है, असाइनमेंट्स का स्ट्रेस है, इनकम्प्लीट टास्क का स्ट्रेस है, वो रूटीन नहीं फॉलो कर पाते, फेल होते हैं, उनसे वो जिम्मेदारियां नहीं निभाई जा रही जो उन पर मुसल्लत है, वो डिप्रेशन में जाते हैं, वो एंग्जाइटी में जाते हैं। अब शैतान मजीद डिप्रेस करता है और फिर उनकी नमाजें आहिस्ता आहिस्ता छूटती हैं, उनकी नमाजों में वो मज़ा नहीं रहता, उनकी इबादत में वो मज़ा नहीं रहता। क्या चाल है यार, देखें आप उसकी। मतलब उसे पता है कि मैंने कहाँ से पकड़ना है इस बंदे को, जाके दिल लगा लिया किसी से, सिर्फ इस बेसिस पे अगला खूबसूरत है, पसंद आया, आंखों को भाया, व्हाट्सएवर द रीज़न। और उसके बाद उस बंदे की तरफ से कोई तकलीफ आई या वहाँ शादी नहीं हो रही, अब सैडनेस आएगी, एक स्टेट ऑफ डीमोटिवेशन आएगी, यू विल बी लॉस्ट ऑब्वियसली। और शैतान फिर मजीद आएगा, मजीद डिप्रेस करेगा, मजीद मायूसी डालेगा, बहुत कुछ कहेगा, और एट द एंड नमाजें भी हिट होंगी, एट द एंड वो बंदा अनप्रोडक्टिव भी हो जाएगा, वो बंदा एंटी सोशल हो जाएगा, हर वक्त कमरे में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, सैड शायरी, ऊपर से इंडियन गाने मजीद 5वां गियर लगाएंगे उसका डिप्रेशन का, वो जो सैड सॉन्ग्स उन्होंने बनाए हुए। तो शैतान के चंगल में ना आए। डिप्रेस बिलीवर इज मोस्ट बिलवेड टू शैतान, ही लव्स अ डिप्रेस बिलीवर, कि मैं मजीद इसे डिप्रेस करूंगा, इसकी इबादत छुड़वाऊंगा, मैं मजीद जो है ना इसको इस्लाम से दूर करूंगा। अपने ऊपर रहम करें, शैतान की इस चाल को जो है वो समझ जाएं। आप लोग खुश रहना सीखें, खुशी खुश रहने से आती है। हर वक्त ज़बान पे